जीता जागता मुर्दा बचपन में एक दिन मैं गांव के पीछे बांस के झुरमुट में खेलने गया तो वहां अचानक राधा चाची पर नजर पड़ी। वो कागज जला रही थी। उसके सामने कागज की बनी एक कब्र खड़ी थी जिस पर एक काली सफेद तस्वीर चिपकी थी, उसके पति सोहन काका की। पर अभी सुबह ही तो मैंने देखा था कि राधा चाची सोहन काका को पीट पीट कर पूरे गांव में दौड़ा रही थी, फिर वो अचानक मर कैसे गए। मैं अभी सोच ही रहा था कि राधा चाची ने बिना मुड़े कहा, मुन्ना इधर आ, चाची की मदद कर कागज जलाने में, थोड़ी देर में मूंगफली की चिक्की खिलाऊंगी, ठीक है। मैंने थूक निकला और खुशी खुशी दौड़कर उसके पास गया। हम दोनों ने मिलकर सोहन काका का श्राद्ध किया। कागज जलाने के बाद राधा चाची कुछ बुदबुदाती रही, फिर मुझसे जबरदस्ती एक कागज का प्याला पकड़वाकर 3 बार सिर झुकवाया। उसके बाद उसने मूंगफली की चिक्की निकाली। मैं चिक्की चबाता हुआ घर की ओर दौड़ पड़ा। घर के फाटक पर पहुंचते ही मैंने सिर उठाकर देखा, सामने सोहन काका खड़े थे। उनके पूरे शरीर पर मिट्टी लिपटी थी, जैसे वे अभी अभी कब्र से निकल कर आए हों। मैं थर थर कांपने लगा, मुंह खुला रह गया पर आवाज गले में ही अटक गई। सोहन काका मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए, हाथ पीछे बांधे चुपचाप चलने लगे। पर कुछ ही कदम चलकर उनका शरीर अचानक अकड़ गया, ऐंठन होने लगी और वे धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेजान पड़ गए। मैं डर के मारे धम्म से जमीन पर बैठ गया और तभी मेरे मुंह से एक तीखी चीख निकली। दादा दादी चीख सुनकर बाहर दौड़े आए। सोहन काका को वहां गिरा देख दोनों घबरा गए। हड़बड़ाहट में उन्हें उठाकर घर के अंदर ले गए। दादी ने नाक के पास हाथ रखा, चेहरा फक पड़ गया। सत्यानाश, सांस नहीं चल रही, ये तो अचानक मौत है, अब क्या करें, कोई चारा नहीं। उस कबाड़न को खबर भेजो लाश लेने के लिए। कबाड़न को तो दोपहर में ही पता चल गया था कि सोहन मर जाएगा। मैंने बीच में बोल दिया, बकवास मत कर, सोहन तो दोपहर में हमारे घर तहखाना खोद रहा था, अभी अभी तो मरा है, लाश अभी गर्म है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। दोपहर में राधा चाची मुझे बांस के झुरमुट में ले गई थी। वहां कागज की बनी एक कब्र थी, उस पर सोहन काका की तस्वीर भी चिपकी थी। ये कैसे हो सकता है? क्या उस कबाड़न को पहले से पता था? उसकी बातों में मत आना, जिंदा आदमी के नाम का श्राद्ध कोई करता है भला? बात खत्म होते ही दादा को कुछ याद आया और उनका चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने मेरे कंधे कसकर पकड़ लिए, इतनी जोर से कि दर्द होने लगा। मुन्ना सच बता, तूने सच में सोहन के नाम का श्राद्ध किया? हाँ सच में। राधा चाची ने मुझे मूंगफली की चिक्की भी दी। झूठ ना होने का सबूत देने के लिए मैंने बची हुई सारी चिक्की निकालकर दिखा दी। दादा का चेहरा आधा अंधेरे में छिप गया, जैसे कोई सूखा हुआ सड़ा हुआ खंभा हो। उन्हें इस हालत में देखकर मैं डर गया। दादा आपको क्या हुआ? मुर्दे के नाम का श्राद्ध करने से पुण्य बढ़ता है, पर जिंदा आदमी के नाम का श्राद्ध करने से उसकी उम्र जल जाती है। आप ये क्या कह रहे हैं? कहीं आप पर कोई साया तो नहीं? वो कबाड़न जरूर सोहन की जीती जागती उम्र जला बैठी होगी। दादी को यकीन नहीं हुआ। जलाए हुए कागज से भला कोई जिंदा आदमी मर सकता है? सोहन इतनी आसानी से मर गया? काश मरना इतना आसान होता। सोहन की उम्र अभी पूरी नहीं हुई थी, एक सांस अभी बाकी थी। वो सांस जलाई नहीं जा सकती, सांस जिंदा है, आदमी मुर्दा है, यानी वो अब एक जीती जागती लाश बन जाएगा। मेरे एक दूर के रिश्तेदार को किसी ने ऐसे ही दुश्मनी में लाश बना दिया था। वो लाश आदमियों का मांस तक खा जाती थी। तो इस हिसाब से तो कबाड़न ने भी बहुत बड़ा दांव खेला है। आखिर सोहन से बदला क्यों ले रही है वो? दादा के चेहरे का रंग अचानक बदल गया, जैसे कुछ याद आ गया हो। कहीं वो 20 साल पुराना बदला तो नहीं ले रही? कागज के पुतले वाली बात? वो सब छोड़ो, अभी असली चिंता यह है कि उसने मुन्ना को बहला फुसलाकर सोहन के नाम का श्राद्ध करवा दिया। जिसने आग जलाई है, लाश सबसे पहले उसी का खून पीने आएगी। ये कर्म का चक्कर टलने वाला नहीं। दादा लाश की तरफ गंभीर नजरों से देखते हुए बोले, मुन्ना को इस मुसीबत से बचाना है तो सोहन के जीता जागता मुर्दा बनने से पहले ही उसे जला देना होगा। पर जलाने से पहले दादा ने काफी सोच विचार करके राधा चाची, सरपंच रामलाल और गांव वालों को खबर भिजवा दी। राधा चाची घर में घुसते ही सोहन की लाश पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सीधे पूछ लिया, चाची आपने दोपहर में सोहन काका के नाम का श्राद्ध किया था ना? ये सुनते ही तमाशा देखने आए। गांव वाले भी हैरान रह गए। राधा चाची कुछ नहीं बोली, बस चेहरा लंबा कर लिया। बता तो दो सबको, दोपहर में तुमने श्राद्ध किया था? पता नहीं तू क्या बोल रहा है, मेरा आदमी अभी अभी गया है। मुन्ना बेटा नाटक मत कर। आपने दोपहर में मुझे लेकर सोहन काका के नाम का श्राद्ध करवाया, बांस के झुरमुट में। आपको कैसे याद नहीं? मैंने तो दोपहर में मुन्ना को देखा तक नहीं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो साफ मुकर जाएगी। मैं घबराकर बोला, आपने ही तो कहा था श्राद्ध करने को, बांस के झुरमुट में ही तो। राधा चाची ने सिर उठाया, आंखों में आंसू लटके थे। मेरा आदमी तुम्हारे घर काम करते करते ही तो मरा होगा, ये मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी है, नीच कमीने। रामलाल, सोहन तो तुम्हारे लिए तहखाना खोदते खोदते ही मरा है, तुम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ हाँ, कुछ मुआवजा तो देना ही चाहिए। गांव वाले भी दादा को बेईमान ठहराने लगे। राधा चाची सोहन की लाश को सहारा देकर बिलख बिलख कर रोने लगी, देखने में बड़ी तरस आने वाली। जिंदा आदमी के नाम का श्राद्ध करने से उसकी उम्र जल जाती है। सोहन अब जीता जागता मुर्दा बनेगा। आज रात हमारे गांव पर खून की आफत आने वाली है। आज रात ही लाश जला देनी चाहिए, वरना बाद में मुसीबत होगी। ये कैसी बकवास है? आदमी अभी अभी मरा है, उसे यूं जला कैसे दें? सरपंच रामलाल से रहा नहीं गया। उन्होंने आदमियों को इशारा करके लाश उठवाकर ले जाने को कहा। दादा दरवाजे पर खड़े होकर पैर पटकने लगे। 20 साल पहले तुमने उस कागज पुतला बनाने वाले कारीगर को मार डाला था, अब वो बदला ले रहा है। ये कबाड़न ठीक नहीं थे, हमारा पूरा गांव मिट जाएगा। किसी को दादा की बात पर यकीन नहीं हुआ, यहां तक कि दादी का भी भरोसा डगमगाने लगा। क्या सच में सोहन जीता जागता मुर्दा बन जाएगा? दादा गुस्से में बोले, दोपहर में श्राद्ध हुआ, रात को ही अचानक मौत, इतना इत्तेफाक भला कहां होता है? तो अब क्या करें? पहले उस कबाड़न ने ही श्राद्ध जलाया था, अगर मरना है तो पहले वही मरेगी। आज रात हमें पहाड़ के नीचे छिप जाना चाहिए। मैं डरते डरते पूछ बैठा, जिसने पहले श्राद्ध जलाया, लाश पहले उसी को ढूंढेगी ना? दादा को अचानक कुछ गड़बड़ लगा। मुन्ना तुझे क्या हुआ?
मैं डर के मारे बोला, राधा चाची ने तो कागज ही मोड़ा था, आग तो मैंने ही लगाई थी। अरे मुसीबत के पुतले, दादा गुस्से में आग बबूला हो गए, एक थप्पड़ मारा जिससे मैं जमीन पर लुढ़क गया। आंखों के आगे तारे नाच गए। दादी बीच में आ गई, इसमें मुन्ना का क्या दोष? ये सब तो तुम मर्दों की 20 साल पुरानी करतूतों का नतीजा है। अगर वो जानबूझकर बदला ले रही है तो। दादा गुस्से में पैर पटकते हुए एक चाकू उठाकर पिछवाड़े की तरफ बढ़ चले। आप ये क्या करने जा रहे हैं? लाश को खून नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वो और खतरनाक हो जाएगी। जानवरों को मारना होगा। दादी ने उन्हें पकड़ लिया। नहीं, जानवरों के बिना घर कैसे चलेगा? मुन्ना की जान ज्यादा जरूरी है या जानवर? मैंने भी गिड़गिड़ाते हुए कहा। अगर सोहन काका आए तो उनसे माफी मांग लेना, आपकी उनसे अच्छी बनती थी। दादा ठंडे स्वर में बोले, वो अब सोहन नहीं रहा, एक लाश से माफी कैसे मांगूं? ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं, लाश है भी या नहीं अभी पता नहीं। अगर आपने जानवर मारे तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। दादी और भी ज्यादा भड़क गई, नदी में कूदने की धमकी देने लगी। तंग आकर दादा दहलीज पर बैठकर बीड़ी फूंकने लगे। रात होते होते वे पड़ोसी बाबा के घर गए, काले कुत्ते का थोड़ा खून लाए, मेरे कपड़े और पजामे पर छिड़का, फिर 2 रंग बिरंगे मुर्गे रस्सी से बांधकर घर में रख दिए और पिछवाड़े में ढेर सारे चावल बिखेर दिए। सब कुछ करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, जहरीली नजर से बचना आसान नहीं, आज रात सोहन को रोक पाओगे या नहीं ये तेरी किस्मत पर है। बसंत की उस रात आमतौर पर मेंढक टर्राते और गर्म हवा बहती, पर आज पूरी तरह सन्नाटा था। पहाड़ पर हवा सां सां करती हुई चलती, रोंगटे खड़े कर देती। हम आधी रात तक जागते रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहा, जानवरों को मारा नहीं गया ये सोचकर अच्छा लगा। तभी अचानक कमरे में बंधे मुर्गे बेचैन होकर फड़फड़ाने लगे, कुड़कुड़ करने लगे। आंगन से पैरों की आहट सुनाई दी, बड़ी हल्की, मानो कोई पैर जमीन से चिपकाकर चोरी छिपे चल रहा हो। मैंने मुट्ठियां भींच ली, दादा के साथ खिड़की की झिड़की से बाहर झांका। धुंधली चांदनी में आंगन में एक और आदमी नजर आया, सोहन काका। वो कुछ देर सुन्न खड़े रहे, फिर सिर तिरछा करके घर की तरफ चलने लगे। उनकी चाल एकदम अकड़ी हुई थी, जैसे कोई कठपुतली धागों से खींच रही हो। आ गया। मेरे दांत किटकिटाने लगे, पूरा शरीर छलनी की तरह कांपने लगा। दादा ने पीछे से मेरी पीठ थपथपाई, पर मुझे महसूस हुआ कि उनका हाथ भी हल्का सा कांप रहा था। सोहन काका ने दरवाजे पर दस्तक दी। अगली वीडियो में अपना नाम लाने के लिए क्रोमोफ्लिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।